देखो एसएपी पे वर्क तो आप में से कई सारे लोगों ने किया होगा, करते होगे। बट क्या आपको पता है कि एसएपी में जब हम लॉगिन करते हैं तो जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं वो हमें कैसे मिलता है? एसएपी में जो यूज़र आईडी होती है वो कैसे क्रिएट करती है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि हम एसएपी में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं उसका। ठीक है, सो वीडियो में बने रहना। आइए देखते हैं। तो एसएपी में यूज़र क्रिएशन एसएपी सिक्योरिटी मॉड्यूल से रिलेटेड होता है। एसएपी में यूज़र क्रिएट कौन करता है? सिक्योरिटी एंड बेसिस कंसल्टेंट करता है। ठीक है, सो ये आज हम वही जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसएपी ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे जो हम एसएपी में यूज़र इंटर करते हैं, देन यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं एंड लॉगिन करते हैं। आज हम वही यूज़र क्रिएट करेंगे। एंड अगर आप एसएपी सिक्योरिटी या फिर बेसिस में आगे जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक और भी बहुत ही कॉमन चीज़ होगी जो आपके रेगुलर टास्क में आपको करनी होगी। अगर आप कहीं पे भी वर्क करते हैं तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए। शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। ओके, सो हम अपनी एसएपी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो एसएपी पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये न्यू नहीं होगा, बट जिन्होंने पहले एसएपी पे काम नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देखी हैं या पहले कभी वर्क नहीं किया है, तो उनके लिए स्क्रीन नहीं होगी। सो क्या आपको पता है कि यूज़र क्रिएशन के लिए हम कौन सा टी कोड रन करते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एसएपी में यूज़र क्रिएशन का जो टी कोड होता है, ट्रांजैक्शन कोड होता है, वो होता है SU01। SU01 आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इंटर करेंगे तो यूज़र मेंटेनेंस की स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे हम पूरा का पूरा यूज़र में जो भी चेंज होता है, यूज़र आईडी क्रिएशन हो गया, कोई आईडी में कुछ आईडी में एडिट करना हो, ठीक है, कुछ नया रोल्स या फिर कोई एक्सेस देनी हो, ठीक है, वो हम यहाँ से करते हैं। ईमेल आईडी चेंज करनी हो, ठीक है, यूज़र में कुछ भी चेंज करना हो हम यहाँ से कर सकते हैं। बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे एक नए यूज़र आईडी क्रिएट करने की। ठीक है, सो सबसे पहले हम SU01 कमांड बार में इंटर करते हैं, SU01। इसके बाद इंटर करेंगे तो हम यूज़र मेंटेनेंस की स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ हम जो भी यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू क्रिएट SAP अंडरस्कोर शिक्षा। सो हम हमारे YouTube चैनल के नाम से एक नया SAP यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हम क्रिएट का बटन है, ये देखिए, ये क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अगली स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यूज़र क्रिएशन में दो चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होती हैं।
जितनी भी यहाँ पे आपको टैब्स एंड फील्ड्स दिख रही हैं, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं। अगर आप वो दो चीज़ें डाल दोगे तो आपका यूज़र, आप सेव कर सकते हो। आप अगर आप और चीज़ें नहीं भी डालते हो तो वो मैंडेटरी नहीं है, बट दो चीज़ें डालनी यहाँ पे मैंडेटरी होती है। तो सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है, आपको लास्ट नेम यहाँ पे डालना पड़ता है, एंड जो भी चीज़, जो भी फील्ड मैंडेटरी है उस पर आपको ये सिंबल दिख जाएगा, ठीक है। सो पहली आपको लास्ट नेम यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, एंड सेकेंड पासवर्ड। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं डालोगे, बाकी चीज़ें फिल कर दोगे, तो भी आप इसको सेव नहीं कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे सेव करने की कोशिश करूँगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे एरर आ रही है। जब तक हम ये दो चीज़ें फिल नहीं करेंगे आप सेव नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो हम उसका नेम डालते हैं। फर्स्ट नेम सपोज SAP, सेकेंड नेम शिक्षा। नेक्स्ट उसके बाद ये हम एड्रेस टैब में डाल रहे हैं। एड्रेस टैब में हम उसका नेम, जो भी डिटेल्स होती है पर्सनल डिटेल, वो डालते हैं। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल। ईमेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे तो जब भी पासवर्ड रीसेट या आपको कोई भी चीज़ रिप्लाई करनी होगी, पासवर्ड रिप्लाई, तो हम जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होता है यूज़र आईडी में, उसी पे रिप्लाई करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप, ठीक है, एंड ईमेल आईडी डाल सकते हो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आपने फिल कर दिया। डिपार्टमेंट आप डाल सकते हो, किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट से, HR से, फाइनेंस से, सेल्स से। देन उसके बाद हम लॉग ऑन डाटा पे आते हैं। यहाँ पे जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र टाइप। इसमें हम हमेशा, अगर हम SAP में लॉगिन करने के लिए जो यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, उसमें उसके लिए हमेशा हम डायलॉग यूज़र ही सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। डिटेल में हम अगली आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे कि क्या सारी डिटेल्स होती हैं, इन सब का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आगे की वीडियोस को भी देखिएगा। आगे की वीडियोस डेप्थ में होंगी, ठीक है। एक एक पॉइंट पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। यूज़र टाइप में हम डायलॉग सेलेक्ट करते हैं। पासवर्ड सेट कर देता हूं, इंटर। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें फिल कर दी। तीसरी चीज़, वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड थ्रू। कब से कब तक की यूज़र आईडी वैलिड रहेगी। अगर ये मैं आज की डेट डालता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं पुरानी डेट डाल दूंगा तो भी हम इस पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगली डेट ही डालेंगे इस पर। दोनों ही चीज़ें हमने फिल कर दी, बाकी चीज़ें नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप फिल कर सकते हो, या यूज़ आने पे आपको कोई टास्क मिलता है देन आप इसमें असाइन करते हो। रोल्स होते हैं, जब हम इसमें रोल्स असाइन करते हैं किसी एक्सेस को देने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर रोल्स होते हैं हर चीज़ के लिए, हर एक्सेस के लिए। अब ये जो SU01 टी कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे एक्सेस है, देन मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं SAP में यूज़ नहीं कर सकता। तो हर चीज़ में SAP में हर चीज़ के लिए एक्सेस मिलती है, ठीक है। ये है, ये चीज़ें हम बाद में भी जानेंगे कि रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और टी कोड्स का क्या यूज़ होता है, कौन से टी कोड्स होते हैं जो SAP सिक्योरिटी के लिए यूज़फुल हैं, बेसिस के लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हम जानेंगे आगे की डेट में। यूज़र टाइप यहाँ तक आप समझ गए। यूज़र टाइप आपका डायलॉग होता है। पासवर्ड सेट करते हैं, वैलिडिटी सेट करते हैं, ठीक है। एंड अभी हम इसको सेव कर सकते हैं। एंड आप देखोगे कि यूज़र SAP_शिक्षा क्रिएटेड। तो हमारा SAP_शिक्षा जो यूज़र था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड सेट किया था उससे हम लॉगिन भी कर पाएंगे अगर हम लॉगिन करना चाहें तो,
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना नया यूज़र, फर्स्ट यूज़र क्रिएट कर लिया है एसएपी में। तीन चीज़ें जो बिगनर यहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पासवर्ड की पॉलिसी को इग्नोर कर देते हैं। पासवर्ड इतना आसान रख लेते हैं कि कोई भी उसको गेस कर लेता है, कोई भी लॉगिन कर लेता है। ठीक है, यूज़र टाइप गलत ले लेते हैं। यूज़र टाइप मतलब यहाँ पे डायलॉग की जगह वो कुछ और डाल देंगे, सर्विस डाल देंगे, कम्युनिकेशन डाटा, तो ये उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क नहीं करता है। ईमेल नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर ईमेल नहीं डालेंगे तो अगर कभी अगली डेट में कभी पासवर्ड रीसेट करना हो या कुछ करना हो तो उस पर हम रिप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे ना तो ईमेल मस्ट होता है। एंड थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ट्यूटोरियल्स टी कोड्स के देखना चाहते हो और डेप्थ में सीखना चाहते हो एसएपी सिक्योरिटी के बारे में, बेसिस के बारे में एंड और भी अदर मॉड्यूल्स के बारे में, तो हमारे चैनल एसएपी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।